गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के लिए सांसद ने माननीय मंत्री का जताया आभार। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने हितधारकों से अंतर एजेंसी समन्वय को और मजबूत करने का दिया निर्देश। और मॉडल स्कूल की छात्रा सुजाता लाल अंतर्राष्ट्रीय मिशन शक्ति कार्यक्रम का नेशनल फाइनलिस्ट के लिए चयन। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 1999 का वो दिन मुझे आज भी याद है। जब बात देश की आन बान और शान की हो तब फौजी किसी की नहीं सुनता। बात खत्म। मोहन ने अपनी काबिलियत पर फौज की वर्दी हासिल की है। बहुत जल्द मेरा छोटा बेटा जय भी फौज में भर्ती होगा। क्या नाम है तेरा? जय धर्मराज पांडे। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत। अगर फौज में जाकर के ये बेइज्जती मिलती है तो मैं कभी फौज ज्वाइन नहीं करूंगा। हर एक झूठ की एक कीमत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस झूठ की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाए। तू मुंबई नहीं, फौज में जाएगा। सॉरी पापा, मैंने फैसला कर लिया है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। विस्तार से सांसद विष्णु पदरे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को देय मासिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया है। यह वृद्धि राज्य स्वास्थ्य मिशन शासी निकाय के समक्ष माननीय सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दे और शासी निकाय द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को की गई सिफारिश के बाद की गई है। सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय ने इस वर्ष अप्रैल से मासिक एनएचएम प्रोत्साहन राशि को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेवारत सभी 432 आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार से एनएचएम प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके अलावा 500 रुपये प्रति माह यूटी प्रशासन द्वारा यूटी शेयर से प्रदान किए जा रहे हैं। सांसद ने आगे बताया कि यूटी प्रशासन अपने योगदान को मौजूदा 500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह करने पर भी विचार कर रहा है और प्रस्ताव वर्तमान में जांच के अधीन है। श्री विष्णु पदरे ने आशा कार्यकर्ताओं की लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक विचार करने के लिए माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और अंडमान निकोबार प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।
टैगोर कॉलेज श्री विजयपुरम की कार्यालय अधिकारियों और स्टाफ के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन प्रताड़ना एक्ट पर एक चेतना और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एडीएम प्रियंका कुमारी के भाषण से हुई। उन्होंने एक सुरक्षित सबको साथ लेकर चलने वाला और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने में एक्ट के महत्व और जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक्ट के तहत कर्मचारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता की जरूरत पर जागरूक किया और यौन प्रताड़ना से मुक्त कार्यस्थल बढ़ाने में हर व्यक्ति की मिलीजुली भूमिका पर जोर दिया। प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। सेशन में प्रतिभागियों ने रिसोर्स पर्सन से जोश के साथ बातचीत की और एक्ट के अलग अलग पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। दक्षिण अंडमान जिले की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर कमेटी की बैठक कल दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पूरे जिले में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और गैरकानूनी ड्रग्स की तस्करी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड, लगातार और मल्टी स्टेक होल्डर रिस्पॉन्स की बढ़ती जरूरत है। हितधारकों ने पब्लिक आउटरीच बढ़ाने के लिए अलग अलग रणनीति पर विचार विमर्श किया, खासकर युवाओं और समाज के दूसरे कमजोर तबकों के बीच, जिसका मकसद ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई से ज्यादा अवेयरनेस, हिम्मत और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना था। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी प्रतिभागियों को अंतर एजेंसी समन्वय को और मजबूत करने, मिलकर काम करने वाली साझेदार को बढ़ावा देने और ड्रग्स के खतरे से असरदार तरीके से निपटने के लिए एक जैसा तरीका अपनाने का निर्देश दिया। लोगों से ड्रग्स की तस्करी या दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी कोई भी जानकारी हेल्पलाइन 1933 के जरिए या पुलिस को 112 और 03192 236641 पर तथा व्हाट्सएप नंबर 9531856080 पर देने को कहा गया है। दक्षिण अंडमान जिला पुलिस शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल, शराब की लत और गैरकानूनी ट्रैफिकिंग के खतरों के बारे में बताने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। हाल के जागरूकता मुहिम के दौरान द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम किए गए, जिनमें 700 से अधिक विद्यार्थी और 55 शिक्षक शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को ड्रग्स और शराब के गलत इस्तेमाल के नुकसानदायक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कानूनी नतीजों, एनडीपीएस एक्ट के नियमों और साथियों के दबाव का विरोध करने और जिम्मेदार जिंदगी के फैसले लेने के महत्व के बारे में बताया। इंटरैक्टिव सेशन ने विद्यार्थियों को अपने दोस्तों, परिवारों और समुदाय के बीच जागरूकता फैलाकर एंटी ड्रग मूवमेंट का एम्बेसडर बनने के लिए बढ़ावा दिया। मुहिम में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम की 10वीं कक्षा की छात्रा सुश्री सुजाता लाल को अंतर्राष्ट्रीय मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए नेशनल फाइनलिस्ट चुना गया है। सुजाता लाल ने अपने स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब के जरिए पिछले साल इस मिशन में नामांकन किया था और उन्होंने लगभग 120 घंटे का प्रशिक्षण, 21 लर्निंग मॉड्यूल और स्पेस साइंस से जुड़े 550 से अधिक अध्याय पूरे किए हैं। टेक्निकल इवोल्यूशन और नेशनल इंटरव्यू को सफलतापूर्वक पास करने के बाद उन्होंने नेशनल फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी जगह बनाई। वह 22 से 31 अगस्त तक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में होने वाला राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लेंगी। इस दौरान वह सैटेलाइट डिजाइन, स्पेस साइंस और इनोवेशन में प्रशिक्षण लेने के लिए भारत और दूसरे देशों के प्रतिभागियों के साथ काम करेंगी। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों द्वारा डिजाइन और डेवलप किए गए 2 मून सैटेलाइट को इसरो द्वारा 11 अक्टूबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है,
इस सप्ताह भगवान जगन्नाथ की भक्ति और ओडिया संस्कृति के रंग में सराबोर रहा। रथ यात्रा के उत्साह के बीच ओडिसी नृत्य जैसी विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से श्री विजयपुरम में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है या रिपोर्ट। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का मुख्य चरण शुरू किया है। यह एक राष्ट्रीय पहल है जिसका मकसद जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानना, उन्हें आगे बढ़ाना और बढ़ावा देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उन 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है जिन्हें मुख्य चरण के लिए चुना गया है। द्वीप समूह के लिए यह चैलेंज दक्षिण अंडमान, मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिलों के लिए है, जिसमें आदिवासी संस्कृति, इको टूरिज्म, स्थानीय खाना, पारंपरिक शिल्प और समुदाय की उपलब्धियां शामिल हैं। इसके लिए वेब्स OTT ऐप डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और क्रिएटर प्रोफाइल बनाने के लिए माई वेब्स सेक्शन पर जाएं। सबमिशन विंडो एंट्री 1 से 31 अगस्त तक ली जाएंगी। फॉर्मेट ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट और वीडियो, रील, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री या दूसरे क्रिएटिव फॉर्मेट बनाएं और सबमिट करें जो 1 से 3 मिनट का हो, जिसमें आपके जिले की खास संस्कृति, विरासत, टूरिज्म, परंपराओं, इतिहास और शानदार उपलब्धियों को दिखाया गया हो। जिला स्तर पर हर जिले के लिए 50,000 रुपए के अवार्ड दिए जाएंगे। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर हर जिले से एक बहुत अच्छा क्रिएटर को 2 लाख रुपए का अवार्ड मिलेगा। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में डॉग बाइट प्रिवेंशन, स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट और रेबीज अवेयरनेस पर कई जागरूकता कार्यक्रम किए। डिगलीपुर में सीतानगर के सुमति स्कूल में एक कुकुर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लिटिल अंडमान के हडबे के राजकीय प्राथमिक स्कूल अन्ना नगर में डॉग बाइट प्रिवेंशन, स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट और फर्स्ट एड पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। दक्षिण अंडमान में वेटनरी डिस्पेंसरी मंगलुटान ने 13 और 14 जुलाई को 4 सरकारी स्कूलों में डॉग बाइट प्रिवेंशन और सेफ्टी मेजर पर कार्यक्रम किया। अंडमान निकोबार राज्य खेल परिषद श्री विजयपुरम ने कार्बिनस्कोव बीच पर द्वीप समूह में पहली बार साइकिलिंग रोलर प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। यह प्रतियोगिता ओपन श्रेणी में हुआ। इसमें द्वीप समूह के अलग अलग शिक्षा संस्थानों के साइकिलिंग के शौकीनों और युवा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के आखिर में कार्बिनस्कोव में हुए पुरस्कार वितरण समारोह में खेल एवं युवा मामलों के निदेशक आदित्य संगोत्रा ने विजेताओं में पुरस्कारों का वितरण किया। प्रतियोगिता में NCS के कक्षा 11वीं के छात्र KR साकेत, मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्र K विलियम और KV1 में कक्षा 6ठी के दिव्यांश क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। अंडमान लॉ कॉलेज में BA LLB में दाखिले के लिए खाली सीटों के वास्ते दूसरा परामर्श 27 जुलाई को होगा। यह परामर्श सवेरे 10 बजे शुरू होगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे सवेरे 9:30 बजे तक कॉलेज सभागार में रिपोर्ट करें। मौजूदा अकादमिक सत्र के लिए पात्र उम्मीदवारों की अंतिम वरीयता सूची पहले ही कॉमन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल collegeadmission.andamannicobar.gov.in पर प्रकाशित हो चुकी है और कॉलेज के सूचना पट पर भी दर्शाई गई है। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर लिया है और पात्र पाए गए हैं, वे सभी मूल प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ तय समय, तारीख और जगह पर परामर्श के लिए मौजूद रहे। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। तनाव, चिंता और अवसाद के बीच अंतर, सावधानी एवं देखभाल विषय पर चर्चा करने के लिए एनिम्स के मनोरोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकन पॉल हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03-192
244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। और अब मौसम विभाग द्वारा अगले 5 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को 26 और 27 जुलाई को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा द्वीप समूह में आस्था और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। श्री विजयपुरम से लेकर डिगलीपुर और दूर दराज के कैम्बल बे तक श्रद्धालुओं का उत्साह देखा गया। आइए देखते हैं द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में आयोजित रथ यात्रा की कुछ मनमोहक झलकियां। महाकाय श्रीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य जगन्नाथ की राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे लिटिल अंडमान के लिए कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के लिए सांसद ने माननीय मंत्री का जताया आभार। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट ने हितधारकों से अंतर एजेंसी समन्वय को और मजबूत करने का दिया निर्देश। और मॉडल स्कूल की छात्रा सुजाता लाल अंतर्राष्ट्रीय मिशन शक्ति कार्यक्रम का नेशनल फाइनलिस्ट के लिए चयन। इसी के साथ ही आज का याद द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।